हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर इट। तो आज हम करेंगे हमारा हिंदी का पारिभाषिक शब्दावली के गुण। तो हमारा सबसे पहला गुण है उच्चारण में सरलता। पारिभाषिक शब्दों की सबसे बड़ी विशेषता उसकी उच्चारण में सरलता यानी बोलने में आसानी। प्रयोग करने वाले के लिए इन शब्दों के उच्चारण में किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रयोग करने वाला उसका प्रयोग सरलता से आसानी से कर सके। दूसरा गुण है हमारा नियतार्था और परस्पर अपवर्जिता। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ सुनिश्चित यानी निश्चित है, इसमें अब कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सुबोध आसानी से जो समझ में आने वाला और स्पष्ट होना चाहिए। उससे अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच के दोषों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। संकोच यानी कोई भी उसमें संदेह नहीं होना चाहिए उस शब्द में, उससे वो मुक्त होना चाहिए संदेह से। तीसरा गुण है हमारा अल्पाक्षर। अल्पाक्षर यानी कि कम अक्षर होना। तो पारिभाषिक शब्द अल्पाक्षर होने चाहिए ताकि प्रयोग करने वाले को उच्चारण करते समय, बोलते समय कोई भी असुविधा नहीं हो, ना ही कोई हिचक हो। तो उच्चारण की दृष्टि से पारिभाषिक शब्द हमारे सरल होने चाहिए। अगर विदेशी भाषा से लिया गया है शब्द तो उसे अपनी भाषा में ढाल लेना चाहिए। चौथा गुण है हमारा एक ही अर्थ का परिचायक होना। परिचायक मतलब परिचय देने वाला। अनुशासन के एक शब्द को लगातार सिर्फ एक ही अर्थ का परिचायक होना चाहिए। कभी भी एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। संकल्पना यानी धारणा। पांचवा गुण है हमारा एक ही मूल शब्द से निर्मित। मूल यानी कि असली। अर्थ की गहनता, सहजता, स्पष्टता तथा उच्चारण में सुगमता, सुगमता यानी कि सरलता, आसानी लाने हेतु पारिभाषिक शब्दों का एक मूल शब्द से निर्मित होना आवश्यक होता है। ऐसा होने पर जो प्रयोग करने वाला है उसे किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं झेलनी पड़ती। वह पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते समय अपनी आवश्यकता अनुसार सरलता से उसे इस्तेमाल कर सकता है। छठा गुण है हमारा जनन शक्ति का गुण। जनन मतलब उसी के जैसे और शब्द बनाना, नए, उसमें चेंजेस करके। किसी भी मूल पारिभाषिक शब्द के लिए जनशक्ति के गुण अनिवार्य होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ताकि समय पड़ने पर उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़कर अन्य नवीन शब्द तैयार किए जा सकें। सातवां गुण है हमारा समान श्रेणी के शब्दों में एकरूपता। एकरूपता मतलब होता है हमारा समानता। सरलता और बोधगम्यता। बोधगम्यता मतलब स्पष्टता। बोधगम्यता के लिए समान श्रेणी के शब्दों में एकरूपता होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। इसके साथ साथ उनसे मिलते जुलते शब्दों को भी हमें टटोल लेना चाहिए। ऐसा करने से किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होती है, उससे बचा जा सकता है। आठवां गुण है हमारा शब्द की स्वतंत्रता एवं पृथकता। प्रत्येक शब्द को अपने आप में अलग तथा स्वतंत्र होना चाहिए ताकि उसे पढ़कर या सुनकर अन्य पारिभाषिक शब्द का भ्रम ना हो श्रोता को, जो उसका यूज़ कर रहा है शब्द का। नौवां गुण है हमारा सरलता एवं स्पष्टता। जब अलग अलग भाषाओं के लिए एक ही पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द को उच्चारण की दृष्टि से मतलब बोलने से और अर्थ की दृष्टि से एकदम स्पष्ट होना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो हमें समझने में या फिर बोलने में। 10वां है हमारा संक्षिप्तता और सांकेतिकता। संक्षिप्तता होता है हमारा छोटा और जो सांकेतिकता होता है जिसे हम प्रतीक के रूप में सांकेतिक करते हैं, संकेत करता है वो। असंक्षिप्तता और सांकेतिकता को भी पारिभाषिक शब्दावली में एक आवश्यक गुण माना गया है। ऐसा इसलिए ताकि भाषा के जो नूतन संकेत हैं, नूतन मतलब अनोखे संकेत हैं, वैज्ञानिक प्रगति की ओर उसे रेखांकित कर सके। Thanks for watching my video. Like and subscribe my channel. Comment me if you have any query. Take care. Bye.